नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी गणित की 12वीं प्रश्नावली यानी 12.3 के बारे में, जिसने अपने 12.3 का कुछ बेसिक और उदाहरण किए थे। आज अपन इसके करेंगे नेक्स्ट उदाहरण। जो बचे हुए उदाहरण है उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो आपकी परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो देखते हैं इसका अगला उदाहरण क्या दिया हुआ है आपको। उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर अपने को इस तरह से एक वृत्त मान लिया। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो इसका केंद्र है, केंद्र से जाती हुई भुजा एक इस तरह से खींची है। एक तो इसकी भुजा ये होगी और दूसरी भुजा ये होगी। ठीक है, और यहां से इस तरह से होता है। आपको कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और ये कह रहा है कि इसको व्यास मानकर, ये जो भुजा है इसको व्यास मानकर यहां पर खींचा है, यानी AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा है। यही तो कहा है, देखो समद्विबाहु की त्रिभुज की एक समान भुजा को, दो भुजा बराबर है उसमें से एक समान मानकर व्यास खींचा गया है। त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजा तो बराबर थी, असमान भुजा ये थी कि इसका ये भाग और ये भाग क्या है, बराबर है। तो अपने को दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें अपन मान लेते हैं AB बराबर AC, ठीक है। उसके बाद में अपने को जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, कि ये भुजा और ये भुजा इसको समद्विभाजित करता है, या फिर अपन कह सकते हैं BD बराबर DC आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अपने क्या कहा है कि अगर ये भुजा, इस बात की बात करते हैं कि अगर यदि AC व्यास है, व्यास हो तो जो कोण बन रहा है, देखो कोण कौन सा, ACD, ADC, सॉरी ADC, ये वाला कोण ADC, ये जो कोण बन रहा है ADC अर्धवृत्त पर बना कोण है। कहां बना हुआ है, देखो अर्धवृत्त पर। आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कल, अगर ये व्यास है, व्यास से अपन ये त्रिभुज बनाए तो ये जो कोण बनेगा ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है, अगर ये व्यास है तो। और अर्धवृत्त पर बना कोण अपने कल एक प्रमेय पढ़ी थी, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण। तो अपन कह देंगे कोण जो बन रहा है ADC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण होगा। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। अब अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। देखो एक तो ये त्रिभुज लिया है ABD और एक ये लिया है ACD। इसके अंदर देखें तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है AB बराबर AC, ये आपको दिया है। उसके बाद दूसरा देखो, जो AD है वो दोनों में कॉमन है, AD उभयनिष्ठ भुजा है। हाँ, अब आगे की बात ध्यान से समझेंगे। अगर ये BC एक सीधी रेखा है जिसके एक तरफ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो अपन कह सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC। ये क्या है, समकोण है। देखो अपने एक तरफ का कोण 90 डिग्री सिद्ध किया है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, 90 डिग्री का। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का बने, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, दोनों में कर्ण बराबर और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। यानी त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। कौन से नियम से, RHS नियम। RHS नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है जिसके अंदर कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा और बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम,
अगर ये दोनों कोण त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी बाकी जो बची हुई भुजा भी बराबर होगी। ये तो पहले से ही भुजा इसके बराबर थी और ये उपनिष्ठ थी, तो बची हुई भुजा किसके बराबर हो जाएगी? तो सर्वांग समता के नियम से क्या कह सकते हैं? BD बराबर DC। BD बराबर DC। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। दोबारा से समझते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये चित्र बनाना है। अगर आपने चित्र सही बना लिया तो फिर आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखो सवाल के अंदर ये कहा हुआ था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसके अंदर दो भुजाएं जो बराबर है, ये जो भुजा पूरी है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके भुजा को व्यास मानकर, ये जो केंद्र है इसको व्यास मानकर क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा गया है जिसकी असमान भुजा को यहां से ये समद्विभाजित करता है। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर, ये सिद्ध करना है कि इसको बराबर भागों में बांटता है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने ये देखो, ये जो अगर व्यास है तो ये इसके अर्धवर्त पर बना कोण है, और अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। अगर ये वाला 90 डिग्री का है तो इसके इधर जो बनेगा वो भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का बन रहा है। एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा 90 ही होगा। अब आपको इन दोनों त्रिभुज को लेके क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम कैसे करेंगे? ये भुजा इसके बराबर है, बीच वाली भुजा उपनिष्ठ है, और ये कोण 90 डिग्री का है। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसके अंदर कर्ण बराबर है और एक भुजा और बराबर है। तब ये इसमें लगता है RHS नियम, सर्वांग समता का RHS नियम। तो यहाँ पर RHS नियम लगाया है और इसको भुजा को बराबर, बाकी बची हुई भुजा बराबर हो जाएगी, तो फिर ये BD DC के बराबर हो जाएगा। तो ये था इसका चौथा उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका पांचवा उदाहरण। देखो पांचवें उदाहरण में आपको क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि दीर्घ वर्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। दीर्घ वर्तखंड पर जो कोण बनता है वो न्यून कोण होता है। कैसे? देखो पहले इसका चित्र से समझते हैं। देखो आपको ये वर्त दिया हुआ है, ठीक है। अपन ले लेते हैं ये एक AB, एक देखो AB जो वर्त है वो छोटा वर्त है और ये बड़ा वर्त है, तो इसको लघु वर्तखंड बोलेंगे, ये दीर्घ वर्तखंड। इसका इधर वाला वो जो भाग है इस तरह से मिला देते हैं, तो ये क्या है? लघु वर्तखंड, और ये क्या है? दीर्घ वर्तखंड। अब इधर से जो ऊपर कोण बन रहा है ये कह रहा है आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण होगा, यहां पर अपन C मान लेते हैं, C जो कोण है वो न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसके लिए अपने क्या किया? ये मान लिया वर्त का केंद्र है और यहां से इसको केंद्र से भी मिला दिया, ठीक है। तो अपने को देखो दिया हुआ क्या क्या है, इसको हल करते हैं। तो दिया है O वर्त का केंद्र है, ठीक है, तथा जो ACB है दीर्घ वर्तखंड है। ACB देखो इतना बड़ा वर्तखंड बन रहा है, ये दीर्घ वर्तखंड है, ठीक है। अब अपने को जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि ये जो कोण बन रहा है ACB जो बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है। क्या सिद्ध करना है? ACB जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी न्यून कोण है, ठीक है। तो अपन इसको हल करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आसानी से कर पाएंगे। अपने को ये पता है कि जो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? एक ही चाप से। देखो चाप AB से ही केंद्र पर कोण बन रहा है, ये परिधि पर, तो जो केंद्र पर कोण बना होता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं ACB बराबर होगा 1/2 कोण AOB के। ये आपने किया है परमेय से। आपने एक परमेय पढ़ी थी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या कह सकते हैं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये अपने परमेय लगा दी, ठीक है। अब अपने को ये पता है, इस त्रिभुज की बात करते हैं। यहां से त्रिभुज ABC में कोई भी त्रिभुज होता है उसके अंदर कोई भी कोण एक ले लें तो वो 180 डिग्री से छोटा होता है। तो आपने यहां लिखा कि कोण AOB, इसको आपने कह दिया समीकरण 1। कोण AOB है वो क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा।
क्योंकि देखो ए ओ बी त्रिभुज में अपन ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, किसी भी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज वही होता है जिसके अंदर क्या हो, कोण, कौन सा भी कोण ले ले वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे सीधी रेखा बन जाती है, फिर त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बना दिया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर देते हैं, इधर भी 1/2 लगा दिया, इधर भी 1/2 लगा दिया। ठीक है, ये बराबर वाला ये बस चिन्ह यही रखना है अपने को, बराबर नहीं लगाना है, दोनों तरफ सेम गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे बराबर में गुणा करते हैं। तो ये तो हो गया 1/2 AOB, कौन AOB, और ये जो होगा 1/2 इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 90, तो ये आ गया 90। अब ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर बहुत ही आसान सा देखो सवाल कंप्लीट भी हो गया। कैसे, 1/2 AOB की जगह क्या रख सकते हैं, ACB रख सकते हैं, कौन ACB, कौन ACB, ये क्या होगा 90 डिग्री से छोटा। और यही अपने को सिद्ध करना था कि जो कोण है दीर्घवृत्तखंड का वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखो यही तो सिद्ध करना था, ACB 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपने सिद्ध कर दिया। बहुत ही आसान सा है, आपने दीर्घवृत्तखंड के लिया। ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये परमेय लगानी है कि जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये यहाँ पर लिख दिया, ये अपने परमेय पढ़ा था। या फिर अपन कहते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 100 होगा। ठीक है, इस तरह से अपने। और दूसरा ये कहा है त्रिभुज के अंदर कोई भी एक कोण होता है वो 180 डिग्री से छोटा होता है, तो ये कोण लिया और 180 डिग्री से छोटा है, दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर दी, तो ये तो 1/2 AOB बन गया, और ये 180 को 1/2 से गुणा करने पर यानी 2 का भाग करने पर कितना आता है 90, ये 90 आ गया। अब समीकरण 1 से 1/2 AOB की जगह क्या रख सकते हैं, ACB, तो यहाँ पर ACB रख दिया और अपना सवाल हो गया। बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला छठा उदाहरण। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, AOC एक वृत्त का व्यास है, AOC क्या है, एक वृत्त का व्यास है, तथा चाप AXB बराबर है 1/2 चाप BYC के, तो कोण BOC आपको ज्ञात करना है। पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, व्यास खींचना है, तो ये व्यास खींच लिया, व्यास हो गया AOB। ठीक है, AOB एक क्या हो गया, व्यास हो गया। अब क्या है, चाप है AXB, AOC है, सॉरी B नहीं है C है, यहां क्या है C। अब आपको कहा है एक चाप है AXB, तो हमने चाप ले लिया AXB, ये यहां तक, यहां बिंदु कह दिया X, तो ये ले लिया AXB, और साथ में दूसरा चाप है वो क्या है BYC, ये B बिंदु है BYC, यहां से बिंदु ले लिया Y। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है कि जो AXB चाप है ना, ये इससे क्या है, आधा है, यानी ये डबल चाप है, ये इससे आधा चाप है। ठीक है, ये चाप की लंबाई है जो BYC, ये AXB से क्या है, डबल है, वो वाली चाप क्या है, ये डबल है, ये है। अब देखो इसके डबल होने से क्या हुआ, आपने क्या किया, B को O से मिला दिया। अब देखो यहां से अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर ये चाप है, ठीक है, इससे आधा है तो इससे कोण भी इससे आधा बनेगा, यानी अपन कह सकते हैं, देखो सवाल कैसे करेंगे, दिया है पहले तो ये दिया है AOC व्यास है, दूसरी बात देखो क्या रखा है, चाप AXB बराबर 1/2 चाप BYC के। ठीक है, अब देखो आपको ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना, इसमें ज्ञात करना है कोण BOC का मान ज्ञात करना है। BOC कौन सा है, देखो BOC ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, आसानी से कर पाएंगे। देखो अपने क्या किया है, रचना के अंदर लिख लेते हैं, या रचना लिखनी जरूरत नहीं है, सीधा अपन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, B को O से मिला है, नहीं तो सीधा ही हो जाएगा। अब देखो आपको कहा है यदि ये जो चाप है, चाप AXB बराबर 1/2 चाप BYC है।
अगर ये चाप इससे आधा है तो इससे बनने वाले केंद्र पर कोण भी क्या होंगे, आधे। यानी इधर जो कोण बन रहा है ए एक्स बी चाप से कौन सा बन रहा है, ये, तो कोण ए ओ बी बराबर 1/2 कोण इधर कौन सा बन रहा है, इस चाप से बी वाई सी से चाप से कौन से बन रहा है, देखो बी ओ सी। कौन सा कोण बन रहा है, बी ओ सी। ठीक है, ये हो गया अपना समीकरण 1। यहां से देखो, इसको ध्यान से समझना है, अगर ये चाप इससे आधा है तो इससे केंद्र पर कोण भी क्या बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, अब देखो अपन क्या लेते हैं, यहां पर जो लाइन आ रही है एओसी, एओसी क्या है, एक सरल रेखा है। एओसी क्या है, सरल रेखा। तो यहां पर ये पूरा कोण बनेगा वो 180 डिग्री, यानी अपन लिख सकते हैं कोण एओबी प्लस कोण कौन सा, बीओसी। अगर जोड़े तो ये 180 डिग्री होगा। देखो कैसे, ये कोण और ये कोण जोड़ने पर एक सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखते हैं। मान क्या रख सकते हैं, ए ओ बी की जगह क्या रख सकते हैं, 1/2 कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अगर 1/2 यानी आधा बीओसी और एक बीओसी जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, या आप चाहें तो यहां से क्या करें, कोण बीओसी कॉमन ले लें। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो यहां आ जाएगा 1/2, यहां कुछ भी नहीं तो मतलब पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब तो हो ही गया सवाल। यहां से कॉमन लेके इसको हल कर लो, लघुत्तम लेके इसको कॉमन लिया हुआ है, लघुत्तम लेके हल कर लो। तो इसको देखो कोण बीओसी गुणा, यहां लघुत्तम आएगा तो यहां इसके गुणा में 1, इसके गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 3/2। यहां पर आप इसको लघुत्तम लेके हल कर लो, कितना आएगा 3/2, या कह दो 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 1 में आधा जोड़ने पर 1 से 1/2 या 3/2। ठीक है, और सामने 180 ऐसे कैसे पड़ा है। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो बीओसी का मान ज्ञात करना है। तो 180, ये देखो 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। या अपन कह सकते हैं इधर जो गुणा में संख्या उधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। अब इस संख्या को आसानी से काट सकते हैं, 3 एकम 3, यहां जाएगा 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो कोण बीओसी आपको ज्ञात करना था और बीओसी का मान कितना है 120 डिग्री का। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो बीओसी आपको ज्ञात करना था, ये आपने ज्ञात कर दिया 120 डिग्री। देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो देखो अगर 2 चाप बराबर होते हैं तो बराबर कोण बनते हैं। अगर एक चाप दूसरे से आधा है तो कोण भी आधा ही बनेगा। तो अपने यही रहे, ये चाप है, ये एक चाप है, तो ये वाला चाप इससे क्या है, आधा है, तो कोण भी इससे आधा बनेगा। सबसे पहले यही बात लिखिए, अगर चाप आधा है तो कोण भी आधा बनेगा। ठीक है, अगर कोण आधा बन रहा है, फिर अपने एक सीधी लाइन ली और सीधी लाइन पे जो पूरा कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके 2 टुकड़े हैं, एओबी और बीओसी, दोनों को जोड़ने पर 180। समीकरण 1 से एओबी का मान रख दिया, ये होता है 1/2 ओबीसी। अब 1/2 बीओसी और 1 बीओसी जोड़ेंगे तो 3/2 बीओसी बनता है। चाहे यहाँ पर कॉमन लेके कर लें, चाहे सीधा लिख दें, तो ये आ गया 3/2। अब 3/2 को इधर भेजेंगे तो 2/3, सीधा काटने पर इसको 3 के पारे से काटेंगे, ये 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120। तो बीओसी का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये था आपका छठा उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका अगला उदाहरण 7वां। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। आपको चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ है, ये x है, ये कौन 40 है, ये 30 है और ये 80 है। इस x का मान आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन ये लिखते हैं कोण, ये जो कोण बन रहा है, ध्यान देंगे आपको ये पता है कि एक ही चाप या एक ही वर्तखंड में जो कोण बने होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको ये समझाया भी था कि ये जो ऊपर वाला वर्तखंड है, ये नीचे एक वर्तखंड, ये वर्तखंड कहलाता है। ठीक है, इससे इधर आप कितने भी कोण बना दो ये सारे क्या होंगे, बराबर। या एक ही चाप द्वारा जितने भी कोण बनते हैं, ये चाप ए बी है, इससे ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं ये सारे क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो यहां पर अपन सवाल को करते हैं। सवाल में चाप लिया सीडी, सीडी चाप से देखो एक तो कोण ये बन रहा है 30 डिग्री, और सीडी चाप से ये कोण बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही हो जाएगा। यानी अपन लिखेंगे कोण जो बन रहा है CAD बराबर कोण CBD। एक ही चाप में बने कोण है इसलिए।
कारण क्यों है बराबर होने का वो आपने लिख दिया कि एक ही होने के कारण ये बराबर है, और इन दोनों का मान कितना है 30 डिग्री का, ये बराबर है तो कोण CBD का मान भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री ही होगा। अब अपन त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ये त्रिभुज लिया मैंने CBD त्रिभुज लिया है। त्रिभुज CBD में अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। तो सबसे पहले ये तीनों कोण लिख देते हैं। सबसे पहले है अपने पास कोण DCB यानी ये कोण, दूसरा कोण जो लिया है ऊपर वाला ये है CBD, और प्लस लास्ट वाला जो कोण है वो है BDC बराबर क्या है 180 डिग्री। ये जो कोण है BDC ये पूरा कोण है, ध्यान रखना, ये इतना इतना अलग दे रखा है लेकिन अपने को क्या करना है ये पूरा लेना है। अब इसके मान रख दो। सबसे पहले DCB का मान कितना है 40 डिग्री, प्लस CBD अभी निकाला था ये कितना है 30 डिग्री, प्लस इसका मान क्या है, ये जो पूरा कोण है ये है x और 80, दोनों जोड़ेंगे तब पूरा कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 80 डिग्री बराबर कितना है 180। अब अपन संख्या को जोड़ लेते हैं, 30 और 40 70, 70 और 80 कितने हो गए 150 डिग्री, 150 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अपने को x का मान चाहिए तो 150 को उधर भेज दो, 150 इधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री का, कितना आ जाएगा 30 डिग्री का। इतना सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा। देखो आपको क्या करना, सिर्फ ये त्रिभुज लेना था और ये पूरा कोण लेना है, ध्यान रखना, सिर्फ x लेंगे तो गलत हो जाएगा, 80 लेंगे तो ही गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर x प्लस 80 लेना है। यहाँ पर आप ये लिखेंगे तो आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका सिंपल सा 7वां उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 8वां उदाहरण। देखो 8वें उदाहरण में क्या दिया है, इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। सवाल में ये दिया आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज बना हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, बराबर भी होता है और 60 डिग्री का होता है। O इसका केंद्र है, यदि A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया तो वह D पर मिलता है, वर्त पर, यानी A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया तो ये D पर वर्त पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कि OBD एक समबाहु त्रिभुज है। ये OBD बन रहा है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करना है। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है, त्रिभुज OBD एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल करने में देखो सबसे पहले तो अपन इसको लेते हैं, त्रिभुज OBD को ही ले लेते हैं। त्रिभुज OBD में ये एक त्रिभुज लिया है, OB क्या है, वर्त की त्रिज्या है, और OD भी क्या है, त्रिज्या है। ये केंद्र है, सवाल में कहा हुआ ये केंद्र है, तो ये दोनों क्या है, इसकी त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या है तो दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर, यानी OB बराबर OD, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अगर ये त्रिज्या बराबर है, किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का पूरा ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी अपन लिख सकते हैं OBD बराबर कौन होगा, ODB के। ये हो गया समीकरण 1 से। OBD और ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर, क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये कह दिया समीकरण 1 से। अब थोड़ा सा ध्यान रखें अपन, त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है
तो प्रत्येक कोण क्या होगा, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण क्या होंगे 60 डिग्री के। 60 डिग्री के कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब देखो वापस से अगर अपन बात करें जो ए बी है, ये एक चाप देखो ए बी चाप लेते हैं, तो ए बी चाप से ये जो या इधर वाला वर्तखंड लेते हैं, ए बी से इधर वाला वर्तखंड, तो देखो ये कौन बन रहा है कोण सी और एक कौन बन रहा है कोण डी, दोनों एक ही चाप से बन रहे हैं। देखो ए बी चाप से बन रहे हैं, ए सी बी और ए डी बी दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि एक ही वर्तखंड से बने कोण है। यानी अपन कह सकते हैं कोण जो है ये कौन हो गया ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण सी बराबर कितने डिग्री के हैं, ये 60 डिग्री के। कितने डिग्री के हैं 60 के। ठीक है, एक ही वर्तखंड में बने कोण, एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर। ठीक है, अब अपने के पास ये आ गई समीकरण 3। अब अपन वापस त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। यहां पर एक तो कोण है पहला ओ बी डी, देखो ओ बी डी, प्लस दूसरा है जो कोण बन रहा था वो कौन सा है, ये वाला, इसको अपन लिख दिया जो त्रिभुज है ओ डी बी, ओ बी डी ओ डी बी, और तीसरा जो कोण है बी ओ डी, जोड़ेंगे तो कितना होगा समीकरण 180 डिग्री। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखते हैं। तो यहां पर देखो मान रखने पर समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1, 2 से मान रखे तो OBD और ODB क्या है, ये बराबर कोण है। अगर ये 60 डिग्री का है, देखो कोण अपने D क्या सिद्ध कर दिया 60 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा 60 का, यानी ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो ये भी 60 का प्लस ये भी 60 का। कैसे हुआ थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने कहा है OBD और ODB बराबर हैं, और साथ में आपने कहा ये ODB है जो कोण ADB कह दो या ODB कह दो, क्योंकि ये भुजा तो यही आ रही है। इसको आप क्या कह सकते हैं, चाहे तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कोण ODB, या कह सकते हैं कोण ODB बराबर ये भी क्या होगा कोण C के, और कोण C का मान 60 है तो इन दोनों का मान क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, प्लस बचा हुआ कोण कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये कोण बचा हुआ है तो इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, BOD बराबर 180 डिग्री। 60 और 60 कितना हो गया 120 डिग्री, प्लस कोण BOD बराबर 180 डिग्री। अपने को कोण BOD का मान निकालना है, निकाल लेते हैं अभी। 180 माइनस 120 कितना आएगा 60 डिग्री। कोण BODB बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसमें भी तीनों कोण देखो कितने कितने के आगे 60 के, यानी कोण सबसे पहले लिया था OBD बराबर कोण ODB बराबर कोण BOD, सारे 60 डिग्री के हैं। तो अपन कह सकते हैं अतः त्रिभुज OBD एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये था इसका महत्वपूर्ण सवाल। इसके अंदर ध्यान से देखना है आपको, क्या करना है सवाल के अंदर सबसे पहले आपको यही त्रिभुज लेके ये दोनों भुजाएं बराबर है क्योंकि दोनों ही त्रिज्या हैं, तो ये कोण आमने सामने के बराबर। ठीक है, अब आपने क्या कहा, एक कोण यदि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं तीनों कोण बराबर और 60 डिग्री के, ये कोण भी 60 का, ये 60 का और ये पूरा 60 का। लेकिन आपने क्या कहा, एक ही चाप से AB चाप से ये कोण भी बन रहा है C और कोण D भी बन रहा है, तो C और D कोण क्या होंगे बराबर। C कोण 60 डिग्री का है तो D भी क्या होगा 60 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 60 है तो इतना इतना कोण तो 60 डिग्री का ही होगा, देखो क्योंकि ये दोनों अभी बराबर सिद्ध किए थे। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब तीसरा कोण अपन निकाल सकते हैं त्रिभुज के नियम से। ठीक है, जो कितना आएगा 60 और 60 120 है तो पीछे 60 ही बचेगा।
ठीक है, तीनों कोण 60-60 डिग्री हो गए, इसका मतलब ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये था इसका 8वां महत्वपूर्ण उदाहरण। तो ये थे 12.3 प्रश्नावली के सभी उदाहरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।